Good morning, people. How are you? I hope all people are very well. So today's topic is हमारे समाज में हो रही विभिन्न घटनाओं पे होगी। हाल के ही दिनों में हम सब ने देखा कैसे ओल्ड पॉपुलेशन के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई। गर्ल के साथ कुछ घटनाएं हुई और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और ये घटना किसी के साथ कहीं भी हो सकती है और वो घटना कुछ इस प्रकार है कि हम सब ने देखा कैसे एक लड़की को प्यार मोहब्बत के चक्कर में उसको टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया। वैसे ही एक और घटना है जो लड़का अपने बड़ी मम्मी के साथ रहता था। जो लड़का था उसके भी माता पिता नहीं थे और जो उसकी बड़ी मम्मी थी उसका भी कोई बाल बच्चा नहीं था और उसका स्वामी कोरोना काल में डेथ कर गया था। और उस लड़के को उस माता पिता ने कितने लाड प्यार से पालन पोषण इतने दिनों से कर रहा था, परंतु कुछ चीजों के कारण उसने भी अपने क्या किया, उस अपने बड़ी मम्मी को टुकड़े टुकड़े करके काट कर उसे मार दिया। ऐसे एक और यूपी की घटना है। यही 75 या 80 साल का एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति को उनके अपने बेटों ने मार डाला और मारकर उसे किसी बगीचे में फांसी के फंदे पर टांगाया। ये घटना भी बहुत ही निंदनीय है। जो 80 साल का व्यक्ति चल नहीं पाता था, वो व्यक्ति बिना लाठी लिए आधी रात को कैसे बगीचे में गया, ये चर्चा का विषय है। इन लोगों ने मारपीट कर उसे मार डाला और बाद में उसे किसी अपने आस पड़ोस और जानने पहचानने वाले रिश्तेदार नाते को भी नहीं बुलाया और कुछ ही दिन के उजाले में जाकर उन्हें जला भी दिया। ये 80 साल का व्यक्ति को जला दिया, कोई सबूत नहीं बचा, सारा सबूत मिट गया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों को जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर कर फ्रिज में रखा, दिल्ली में ऐसी घटनाएं हुई, उसके बाद यहाँ पे घटनाएं हुई। झारखंड में भी एक बच्ची के ऊपर तेजाब डालकर उसको जलाया गया। हमारे रूरल गांव में ऐसी बहुत ही घटनाएं होती है पर कोई उजागर नहीं करता। हमारे देश में कितने बलात्कार रेप हो रहे हैं, ये सब कितनी दुखदाई है। अभी हम इतने समय में चर्चा कर रहे हैं, न जाने कितने बच्चियों, महिलाओं, नारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कहती है कि हर मिनट न जाने हर सेकंड कितने हो रहा है, परंतु उजागर नहीं होता। हमारे देश की यही बड़ी खामियां है। जब तक हम कैंडल मार्च लेकर सड़कों पर ना उतरें तब तक कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारे देश की विडंबना है। और जिन लोगों ने बलात्कार किया है और कर रहे हैं उसका कोई समर्थन नहीं करता, चाहे वो किसी पार्टी, किसी राजनीतिक, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का हो। हम क्यों करें? और ये इसलिए हो रहा है कि उन्हें या तो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं है, उनके पास इथिकल नॉलेज नहीं है, उन्हें ह्यूमन बीइंग के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये उन्हें नहीं पता, इसीलिए वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। और कुछ सरफिरे लोग भी ये काम कर रहे हैं। ये वही तो मैं बार बार कह रहा हूं। और भारत सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि हमें गो टू वेदास, हमें वेद के तरफ मुड़ना चाहिए। हमें अपने जो कल्चर रिचुअल में है
उसको हम आने वाले जनरेशन को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक ये सारी घटनाएं होती रहेगी। हम अपने बच्चों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में उसे इथिकल लैंग्वेज, इथिकल बिहेवियर, इथिकल कल्चर, हम अपने कल्चर, रिचुअल सारी चीज को भुलाकर बस उसको मॉडर्न बनाने के लिए इंग्लिश में पढ़ाई लिखाई, हम मानते हैं इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आज के जनरेशन में इंग्लिश जानना बहुत ही जरूरी है और भारत के बच्चों को लिए ये बहुत ही खास है। परंतु उसके साथ ही मैं फिर कहूंगा कि हमारे कल्चर के साथ ये लोग जब तक नहीं जुटेंगे, इनके पास इथिकल नॉलेज, इथिकल बिहेवियर कभी नहीं आएगा। एक तो हम आजकल के माता पिता अपने बच्चे को अपने ओल्ड पीपल के पास, अपने दादा दादी, बड़ी मम्मी, नाना नानी के पास छोड़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि वो तो गंवार लोग हैं, उन्हें कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उन्हें पता नहीं है और वो लोग हमारे बच्चे को बिगाड़ देंगे। ऐसा नहीं है। हमारे जमाने में हम सब अपने पुराने लोगों के साथ उठा बैठा करते थे और आज हम लोगों ने जो इथिकल बिहेवियर सीखा, किसके साथ कैसा बात करना है, किसके साथ कैसे उठना बैठना है, कैसे समाज के साथ रहना है, ये सब हमारे कल्चर से जनरेशन टू जनरेशन एडॉप्ट होते आ रहा है। और इसीलिए हमारे जमाने के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो आज बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ही स्ट्रांग है। आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी चीजों पर लोग सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों पर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। क्यों क्यों हो रहा है? एक तो हम जिस धर्म में रहते हैं, धर्म का बात ही नहीं, हम जिस धर्म में रहते हैं उस धर्म का हम बुक ही उनको नहीं पढ़ने दे रहे हैं, हम पठन पाठन ही उनको नहीं करने दे रहे हैं। हमारी जो दंत कथाएं हैं, हम दंत कथाएं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, नहीं समझा रहे हैं। हम उनको ये नहीं बता रहे कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। क्योंकि एक तो हमारे पास मोबाइल आया, तब से हम बच्चे को मनाने के लिए मोबाइल दे देते हैं। इस पे मैंने एक क्लास लिया है, आप जाकर देखना कि चाइल्ड डिटेक्शन जो मोबाइल है, मोबाइल के कारण जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस पे मैंने एक क्लास लिया है, आप जाकर जरूर देखना। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब तक हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए एडॉप्ट नहीं करके अपने बच्चे को नहीं समझाएंगे, तब तक ये सारी घटनाएं होती रहेगी। मर्डर, सुसाइड, ये सब चीजें आजकल के जनरेशन में आम बात हो गया है, परंतु ये बहुत ही विनाशकारी है। समाज को ये समझना होगा कि हम अपने बच्चे को जब तक इथिकल नॉलेज नहीं देंगे, ये सारी चीजें होती रहेगी। जिन लोगों ने उस लड़की को टुकड़े टुकड़े कर कर फ्रिज में रखा, क्या उसे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं था? क्या उसे जिस भी रिलीजन में रहता हो, क्या उसका रिलीजन इसकी बात करता है? क्या उसने इथिकल नॉलेज था? क्या उसके माता पिता ने उसे इतना जो अपने मानवता का ज्ञान दिया था? मुझे लगता है नहीं दिया होगा। इसीलिए तो इन लोगों ने अपने फैमिली के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े करके। कैसा मतलब, इस पे विडंबना, इस पे सोच कर ही दिमाग पागल हो जाता है। एक तो हमारा समाज है, एक हम है कि आज तक एक मच्छर भी मारना होता है तो सोचना पड़ता है कि उस मच्छर को मारें या ना मारें। एक तुच्छ मच्छर हमारे इथिकल इतना स्ट्रांग है, इतना इमोशनल अटैचमेंट है इन संसार की सभी चीजों से कि हम कहते हैं कि ये चींटी, ये मच्छर को अगर हमने मार दिया, उसके अंदर भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा हमें गुनाह देगा, इसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। ये चीजें अगर बाकी बच्चों को बताया जाए कि किसी भी चीज की हत्या करना गुनाह है, तब जाकर ना वो बच्चा समझेगा, सोचेगा कि किसकी हम हत्या करना है। कितना निर्दयी होगा जिसने अपने परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। कैसे मुर्गा मुर्गी पशु पक्षी को लोग काट कर खा रहे हैं, काटते हैं, उसी प्रकार उन परिवारों को इन लोगों ने काटा और मारा। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम कहते हैं कलयुग, कलयुग, यही तो है कलयुग का अवतरण। और इसको हम
चेंज इसी तरह कर सकते हैं। हमारी जितने बच्चे बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें अपने दादा दादी के पास बैठने और उनसे ज्ञान की बातें लेने की बात करें। हम अपने कल्चर रिचुअल में जाएं, तब जाकर हम इन सब चीजों को रोक सकते हैं। हम अपने बच्चे को इथिकल नॉलेज दें, समाज में कैसे रहना है इसकी नॉलेज दें, तब जाकर ये सब हत्याएं कम होगी। रही बात सुसाइड की, तो सुसाइड इसीलिए तो लोग कर रहे हैं कि अंदर से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनके पास, जो बिलीव सिस्टम है वो नहीं है। लोग छोटी सी एग्जाम पास नहीं हुए, सुसाइड। परीक्षा पास नहीं किए, सुसाइड। बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही, सुसाइड। एक्ट्रेस है, कुछ मूवी नहीं मिला, सुसाइड। कहीं पे इन्वेस्ट किया, नहीं मिला, सुसाइड। ये क्या है? एक तुच्छ चीज के लिए हम इतनी बड़ी अपनी कुर्बानी देंगे? नहीं दे सकते। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। बहुत योनियों में भटकने के बाद हमें ह्यूमन बीइंग मिलता है इस संसार में जीने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? तुच्छ चीजों के लिए हम सुसाइड कर ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा। बिलीव सिस्टम कैसे आएगा? जब हम अपने इष्ट देवी देवता, अपने धार्मिक ग्रंथों, अपने माता पिता के ऊपर बिलीव, हम ह्यूमन हैं इस पर बिलीव, हम धरती पर क्यों आए इस पर बिलीव, हमारे माता पिता पेरेंट का सपोर्ट इस पर बिलीव, तब जाकर हम स्ट्रांग होंगे। जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनके पास बिलीव ही सिस्टम नहीं है, इसीलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। हम एक चीज और कहते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। ये बेसिकली जो इंग्लिश मीडियम, जो मॉडर्न पॉपुलेशन है, वो तो गॉड का इतना अपमान कर रहे हैं। कुछ पढ़ा नहीं, कुछ लिखा नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से पास हुआ और लगा हमारे गॉड को गाली देने। कैसे रहेगा बिलीव सिस्टम? अब जिस भी धर्म में है, मुस्लिम है, अल्लाह पर बिलीव होना चाहिए। क्रिश्चियन है, उनके जो गॉड हैं उन पे बिलीव होना चाहिए। बुद्धिज्म है, भगवान बुद्ध पे बिलीव होना चाहिए। हिंदू है, हमारे इतने देवी देवता है, किसी एक देवी देवता या सभी देवी देवता पर बिलीव होना चाहिए। इसलिए बिलीव सिस्टम अगर होगा तब जाकर हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अब आप कुछ देवी देवता को मान ही नहीं रहे हैं, खाली लोग कह रहा है, राजनीतिक दल तो और पागल कर दिया है आज के जनरेशन को। हम हिंदू के देवी देवता को नहीं मानते, ये तो बड़े ही ये है, ये करते हैं, वो करते हैं, खून पीते हैं, माता काली को गाली देते हैं, भगवान राम को गाली देते हैं। सभी देवता के बर्थ पे, जनरेशन पे, कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे डिस्ट्रॉयड हुआ, इन सब चीजों पर अपना ज्ञान देते हैं। और ये राजनीतिक दल ही के कारण ही हमारा आज का जो जनरेशन है वो इतना डिवीजन हो गया है, कुछ सूझ नहीं रहा है। जिसने जो कहा उसी को मानकर बैठ गया। ये नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक दल के लोगों को ये तो और फायदा का विषय है कि हमारा जनरेशन बिलीव ही ना करे किसी चीज पर। हमारे लोगों को बिलीव नहीं है, हमारी आज के जनरेशन को बिलीव नहीं है। सुसाइड इन सब चीजों के कारण ही होता है। जितना हम किसी एक देवी देवता पर विश्वास करेंगे, किसी भी धर्म का हो, जो लोग कह रहे हैं कि धार्मिक किताबों को छोड़िए और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, जो लोग बार बार ये चीजें मुझे सुनने देखने को मिल रहा है कि हम हिंदू देवी देवता के किसी भी भगवान को हम नहीं मानेंगे, हम तरह तरह की प्रतिज्ञाएं लेते हैं और कहते हैं गीता नहीं, गीता हमें नहीं चाहिए, हमें वेद नहीं चाहिए, हमें पुराण नहीं चाहिए, हमें पुराण नहीं चाहिए, हमारे इतने सब धार्मिक किताबें ये हमें नहीं चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ही केवल ज्ञान होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि भारत में 80 to 85% लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता होना चाहिए। अगर मनन करना चाहे तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के अपने आत्मिक, अपने अंदर का जो बिलीव सिस्टम है, जो हमारी मनुस्थिति है, जो हमारा मेडिटेशन का अंग है, जो हम एक शांति फील कर सकते हैं, हम अपने आप को जब तक ये मानेंगे कि हम क्या चीज हैं, उस पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन
चाहे वो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो कुछ काम आएगा? नहीं आएगा। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर इस सोशल समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे तो हमें कोई गाली नहीं देगा। गाली देने पर कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ 5 मिनट ऐसा कुछ सेकंड है, अगर किसी लड़की को देख लिए उस पर कानून है। हम किसी को टच कर दिए उस पर कानून है। हम अपने रिश्तेदार, हम अपने नाते या हम आस-पड़ोसी के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस पे कानून है। हम बहुत जोर से डीजे बजा रहे हैं, उसके लिए कानून है। ये चीजें हमारे सोशल समाज के लिए अच्छा है, इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ना कि हमारा जो माइंड कॉन्शियस है उसको शांति और स्थिर करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। माइंड कॉन्शियस को शांति सुखी प्रदान करने के लिए गो टू वेदास, पुराण, गीता, वेद, रामायण, महाभारत, हमारे इतने धार्मिक किताबें हैं, उन सबको हमें पढ़कर ही शांति सुख मिलेगा। तो ये रही हमारी आज की चर्चा जो सोशल समाज में हो रहा है, ये कभी नहीं होना चाहिए और इसका मैं पूरे मन से खंडन करता हूं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी की हत्या और किसी चीज का। और मैं इस क्लास के लिए इतना ही कहूंगा कि ये क्लास एक संदेश देना था कि हम अपने बच्चे को इथिकल मोरल बिहेवियर में डालें, तब जाकर हमारे बच्चे समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए क्लास था। हमारी आज की क्लास किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमारी क्लास बस यही था कि हम अपने आने वाली जनरेशन को जो ये हत्याओं में बिलीव कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं पे खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।